स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें आज हम लोग संस्कृत की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मतलब बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे ध्वनियाँ हो गई, वर्ड हो गए, वर्डों के प्रकार हो गए और इन दोनों में संबंध क्या होता है और महाश्वर सूत्र वगैरह ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ध्वनियाँ क्या होती हैं। ध्वनि जो होती है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सभी को पता है सबसे छोटी इकाई का मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है संस्कृत में नाक्षरति इत अक्षरा, मतलब कि अरे अक्षर, ध्वनि या अक्षर या वर्ड ये तीनों आपस में एक ही जैसे होते हैं। बस इन दोनों को क्या करते हैं कि जैसे कि ध्वनियाँ जो होती हैं वो सिर्फ जो बोलने से आवाज़ जो आती है हमें सुनाई पड़ती है, हमारे कानों तक जो जाती है वही ध्वनि होती है। लेकिन जिसको हम लिख सकते हैं, लिखने के बाद फिर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे वर्ड कहते हैं। मतलब जिसको चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं वो वर्ड होता है और जिसको मुंह से बोलकर सिर्फ सुनते हैं वो ध्वनि होती है। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है। ध्वनियाँ वही होती है कि ये सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई यानी कि इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता, मतलब इसको और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। यही सबसे बेसिक लेवल होता है। व्यक्ति जब वाणी द्वारा का, खा, आ या आ का उच्चारण करता है तो जो कुछ भी हमें कान से सुनाई देता है वही ध्वनि है। बताया मैंने, जो कान से सुनाई दे बस वही ध्वनि है। और वर्ड क्या होते हैं कि वाणी द्वारा उच्चारित ध्वनियों को जब हम प्रतीकों या चिन्हों में व्यक्त करते हैं तो उसे वर्ड कहते हैं। यानी कि जब हम उसको किसी साइन लैंग्वेज द्वारा, जैसे हमारी जो लिपि है हिंदी की, वो देवनागरी लिपि है, हिंदी या संस्कृत जो भी भाषा कह लें उनकी देवनागरी लिपि है, तो हम उस लिपि के माध्यम से प्रतीकों और चिन्हों में इन अपनी ध्वनियों को व्यक्त करते हैं तो वही वर्ड हो जाता है। जैसे हो गया का, खा, आ इत्यादि। जब हम इनको लिख के व्यक्त कर रहे हैं तो ये ध्वनि वर्ड हो गए, और सिर्फ जो बोलने से जो आवाज़ हमें हमारे कानों तक जा रही है वो ध्वनि हो गई। और ये जो ध्वनि और वर्ड मिलकर बनाते हैं, मतलब सभी वर्ड में जब स्वर जुड़ जाता है, मतलब जो भी वर्ड हैं का, खा, गा, गा, स्वर तो वैसे हैं ही वर्ड, लेकिन जब व्यंजनों में जब स्वर वर्ड जुड़ जाता है तो वो अक्षर बना लेते हैं। जैसे कि ये दिया है हाफ का, इसको हम आधा का ही बोलते हैं क्योंकि हलंत लगा है, और इसमें आ जब जोड़ेंगे छोटा आ तो दोनों मिलकर का, पूर्ण का बनाएंगे, अक्षर बनाएंगे। वही लिखा है कि वर्ड में जब स्वर जुड़ जाता है तब वह अक्षर कहलाता है। और सभी स्वर वर्ड भी हैं और अक्षर भी। जो स्वर होते हैं वो वर्ड भी हैं और अक्षर भी हैं। और जो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि केवल यही जो व्यंजन वर्ड होते हैं वो खुद में आधे होते हैं, बस उनको जब स्वर वर्डों की सहायता से बोला जाता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे देखेंगे ही व्यंजन की परिभाषा में, जब उनको स्वर वर्डों की सहायता से बोला जाता है इसी कारण वो मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी स्वरों पर डिपेंडेंट होते हैं। अब एक नोट पॉइंट है, जो ध्वनि और वर्ड भाषा की एक ही इकाई के दो नाम हैं। अभी मैंने बताया कि ध्वनियाँ और वर्डों में केवल इतना ही डिफरेंस है, वही आगे लिखा है कि दोनों में बस इतना अंतर है कि ध्वनि केवल बोलने और सुनने में आती है, आँख से उसका स्वरूप देखा नहीं जा सकता। लेकिन वर्ड जो है जब हम उसको लिख देते हैं, कॉपी पेन की सहायता से कॉपी पे लिख देंगे किसी पेज पर, तो वो क्या होता है, हम उसको एक प्रतीक द्वारा, चिन्ह द्वारा लिखते हैं तो वही हो जाता है। हम उसको पढ़ भी सकते हैं और पढ़ के सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। तो वही हो गया, वर्ड हो जाता है। बस ध्वनि और वर्ड में इतना ही डिफरेंस है केवल। अब आगे देखते हैं शब्द। वर्डों के सार्थक व सुव्यवस्थित मेल को शब्द कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं हम कोई भी वर्ड जैसे आ या आ बोल दे रहे तो आ मिला के कर रहे तो अब इसका कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा। तो वही इनका कहने का मतलब है कि सार्थक व सुव्यवस्थित, मतलब एक व्यवस्थित ढंग में हो और उसका अर्थ निकलता हो, यानी सार्थक हो वो। ऐसा नहीं ऐसे किसी भी वर्ड को एक साथ कर दें बस वो शब्द हो गया। सार्थक हो और सुव्यवस्थित हो उसी को शब्द कहते हैं। जैसे सीता हो गया, रमेश हो गया, कलम, पवन इत्यादि। आगे अब हम ध्वनियों के प्रकार देखते हैं। ध्वनियाँ या वर्ड दोनों एक ही हैं, तो जाहिर सी बात है ध्वनियाँ या वर्ड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और व्यंजन। और इन्हीं स्वरों और व्यंजनों के पूरे समूह को, मतलब संपूर्ण जब इन स्वरों को और व्यंजनों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसको वर्णमाला कहते हैं। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं स्वर और व्यंजन वर्ड की। स्वर वर्ड क्या होता है कि स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, इनके उच्चारण में किसी और वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है।
लेकिन जो व्यंजन है ऐसी ध्वनियाँ हैं जिन्हें स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित ही नहीं किया जा सकता। जैसे कि स्वर के एग्जाम्पल हैं अ, आ, ई एटसेट्रा। वैसे मतलब इनके व्यंजनों के जो एग्जाम्पल हैं वो का, खा, गा। और हम देखते हैं ये इसमें हलंत नहीं लगा है। अगर हलंत लगा होता सिर्फ तो ये सिर्फ वर्ड होता, लेकिन ये अक्षर है, पूरा अक्षर यानी पूरा व्यंजन है। तो इसमें हम जब इसको तोड़ेंगे तो का और आ का सम्मिलित समूह होगा, यानी इसको स्वरों की सहायता से ही बोला जा सकता है। वही इनका मतलब जो भी है इनका परिभाषा संस्कृत में लिखा है, स्वयमेव राजन्ते इति स्वरा, मतलब जो स्वतंत्र हैं अपनी, मतलब बिना किसी सहायता के ही बोली जाती हैं। लेकिन परेड़ स्वरेड़ व्यजत इत व्यंजनम, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये इनका संस्कृत में परिभाषा है, इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जनरली हम लोग संस्कृत ही पढ़ रहे हैं। अब हम लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में देखते हैं। जो मतलब एक ऋषि थे पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि, इन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों का उल्लेख किया है अपने मतलब कोई उनका ग्रंथ हो जो भी रहा हो, और इनका उल्लेख किया। इन्होंने कहा कि जो ये 14 माहेश्वर सूत्र है वो भगवान शिव यानी नटराज यानी भगवान शिव के डमरू, जो उन्होंने डमरू बजाया था उससे ये स्वर निकले थे। और वही हम उन्हीं स्वरों को 14 माहेश्वर सूत्र में बांटा गया है। और ये 14 माहेश्वर सूत्र संपूर्ण वर्णमाला को अपने अंदर पिरोए हुए हैं। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हम लोग देख लेते हैं। पहला है अयुड़, आ ई ऊड़, और रीलरिक, एवोंग, एवोच, हैवरट, लाड़, यमगणनम, झबई, घड़दस, जबगड़दस, खफ, छठ, थ, चटतव। और आगे है कपय, शस्सर और हल। इसमें जो आगे के मतलब 1 से लेकर चौथे तक, पहला माहेश्वर सूत्र, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें स्वरों का सम्मिलित समूह है। और बाकी जो है वो व्यंजन वर्णमाला को अपने अंदर पिरोए हुए हैं। वही आगे लिखा है कि संस्कृत में वर्णमाला को शिव सूत्र जाल या माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। यही जो वर्णमाला है उसको हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, और संस्कृत में शिव सूत्र जाल यानी शिव जी के नाम पर, मतलब उनके डमरू से निकला था, तो वही 14 सूत्रों का जाल है, या इसको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के 14 बार डमरू बजाने से मानी जाती है। मतलब वो वही आगे इनका एक उसके माध्यम से दिया गया है। नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदर तुकामः सनकादि सिद्धांत एतदुदमसे शिवसूत्र जालम। अर्थात इनका कहने का अर्थ है कि मतलब जो नृत्य के अवसान यानी समाप्ति पर, जैसे भगवान शिव जी कौन सा नृत्य करते, तांडव, तो उस तांडव की समाप्ति पर नटराज शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना के उद्धार यानी पूर्ति के लिए, जो सनकादि ऋषि थे उनके जो मतलब मनोकामना थी सिद्धि, उसके उद्धार के लिए या उनकी पूर्ति के लिए 9 पंच यानी 14 बार डमरू बजाया। 9 + 5 यानी 14 बार डमरू बजाया। उन्हीं 14 बार डमरू बजाने से 14 माहेश्वर सूत्र निकले हैं। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का जाल यानी वर्णमाला प्रकट हुआ है, और इसी को माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना जाता है। महर्षि पाणिनि ने इसी को माहेश्वर सूत्र के मतलब 14 माहेश्वर सूत्रों में डिवाइड करा है। इन 14 सूत्रों में इसको मतलब ये जो आगे दोहा जो भी मान लें ये दिया गया है, इसको बस ध्यान रखिएगा। ये इसमें से कुछ क्वेश्चन आता नहीं, बस पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या होता है, मतलब कहाँ से माहेश्वर सूत्र निकला, कैसे निकला, उसका उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इन 14 सूत्रों में पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी हुई है कि सबसे पहले जो हमने बताया कि 1 से 4 तक स्वर हैं, फिर अंतस्थ व्यंजन है, फिर क्रमशः वर्ग के पंचम वर्ण यानी कि या, माड़ा, नाम, ये सब दिए हैं। उसके बाद चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम अक्षर और अंत में ऊष्म व्यंजन है। ये सारे मतलब एक लाइन से पूरे 14 माहेश्वर सूत्रों में दिए गए हैं। अब हमने माहेश्वर सूत्र तो पढ़ लिया, अब इससे कुछ प्रत्याहार बनते हैं। कुछ क्या मतलब महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में 42 प्रत्याहारों की बात की है। 42 प्रत्याहार,
वो 42 प्रत्याहार हमने एक लाइन से लिख दिए हैं, लेकिन इन प्रत्याहारों का मतलब क्या होता है और कैसे इसको देखा जाता है वो बताते हैं। जैसे पहला प्रत्याहार है अक। अक का मतलब यानी आ और का, पहला प्रत्याहार है अक। अब का के नीचे हलंत है। अब इसको कैसे देखते हैं कि अक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक लिया गया है। तो आ कहाँ से शुरू है, सबसे पहले अयूढ़ है तो आ से शुरू है। सिर्फ इसमें क्या होता है, जिस जहाँ जहाँ हलंत लगा है उसको छोड़ के बाकी जितने भी आते हैं वो सब इस प्रत्याहार के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि ये का है, आ से लेकर का तक, यानी अयूढ़ रील रिक यहाँ तक है आ और का के बीच में। तो आ से लेकर का तक जो भी प्रत्याहार इसके बीच में, जैसे आ से अक प्रत्याहार देख रहे हैं तो आ और का के बीच में देखेंगे, और जो भी हलंत होगा उसको छोड़कर, आ के नीचे तो हलंत है नहीं तो इसको लिया जाएगा। आ ई उ ड़ा के नीचे हलंत है तो इसको छोड़ देंगे। री री का के नीचे हलंत है, इसको छोड़ देंगे। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई उ ड़ी तो ड़ा तो आएगा नहीं, री री ये पांचों आ जाएंगे अक प्रत्याहार के अंदर। और ऐसे अच प्रत्याहार होता है तो अच के अंदर आ से लेकर चा तक, आ यहाँ है और चा यहाँ है। अब इसके बीच में जितने भी हलंत आएंगे उसको छोड़कर बाकी सारे हो जाएंगे। जैसे आ हो गया, ई उ इसको छोड़ देंगे, इसके नीचे हलंत है। री इसको ले लेंगे, री का को भी छोड़ देंगे, इसके नीचे हलंत है। और ए ओ अंगा को भी छोड़ देंगे, इसके नीचे हलंत है। ए आओ, ये इतने प्रत्याहार मतलब जितने भी स्वर हैं सब इसमें आ जाएंगे अच प्रत्याहार में। ऐसे जो भी 42 प्रत्याहार दिए हुए हैं, इन 42 प्रत्याहारों को इसी प्रकार देखा जाता है। अगर पूछेगा कि ऐसे आ और ड़ा के अंदर कौन कौन से प्रत्याहार आते हैं तो इस 14 माहेश्वर सूत्रों को आपको याद रखना जरूरी है। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो और जो भी सूत्र पूछेगा, मतलब जो भी प्रत्याहार पूछेगा, जैसे अच प्रत्याहार के बीच में कौन कौन से वर्ड आते हैं, उन सबको अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद रहेगा तो उसी के आधार पर लिख लेंगे। जो भी हलंत वाला पार्ट आएगा उसको छोड़ के बाकी जितने भी शब्द इनके बीच में आएंगे वो उस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यही है, आगे कुछ और प्रत्याहार है, मतलब पूरे 42 प्रत्याहार मैंने लिख दिए हैं। ये सब आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, अच्छे से। तो ये तो हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र और ध्वनियाँ वर्ड इनके बारे में देख लिया। आगे अगली क्लास में हम लोग संस्कृत व्याकरण शुरू करेंगे, मतलब स्वरों और व्यंजनों के बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे, मतलब उनके टाइप्स वगैरह सब देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।